दोस्तों डिनर करते हैं। गले में तो दर्द हो ही रहा है, लेकिन घी बिना तो रोटी खा नहीं सकती मैं। खांसी की दवाई बिल्कुल रेडी है दोस्तों। कटोरा बढ़िया बढ़िया के ऐसा बना दिया है काला। इसमें अदरक के टुकड़े डाले हैं और थोड़ा सा शहद था जो उसको गर्म कर रखा है मैंने। अभी क्यों जाओगे, 1 महीना रह गया। अभी तो हमने रोपाई लगानी है। रोपाई लगानी है, खाना कौन यूट्यूब और फेसबुक की संभ्रांत जनता को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये काढ़ा जो है वो केतली अब अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं उसको गिव अवे करना चाहूँगा। ये देख सकते हैं गाइस, जिसके दांत काफी है। आइए दांत मले यूट्यूब का सफेद है यार। क्या दुनिया शुरुआत है दांत। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? आशा उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब थोड़ी सी ठीक हूँ, अच्छी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है और थोड़ा सा खांसी भी हो रही है साथ साथ में। और अभी हम आए हैं खेतों की ओर। यहाँ से हमने नला निकालना है। गेहूँ तो सारे काट दिए हैं, समेट दिए हैं, बस थोड़ा सुखाने रह गए हैं। लेकिन जो ये नला वाला काम होता है ना, ये बहुत बवाल वाला काम होता है। अगर जड़ से हम लोग गेहूँ काटते हैं तो फिर नलौ नहीं काटना पड़ता है। अब उसमें हमारा फ़ायदा होता है। अगर हमने टुक्के से बालियाँ काटी तो जड़ का जो नला है वो वैसे ही रह जाता है, तो उसमें बहुत परेशानी होती है। मतलब ये समझो कि पूरा काम हमने दोबारा रिपीट करना है उसी को। एक बार पूरे खेतों में चक्कर लगा के गेहूँ काटने हैं, दोबारा से फिर पूरे खेतों का नलौ निकालना है। तो मतलब बहुत ज़्यादा बवाल होता है इसमें। और जो जड़ से काटते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो हम लोगों ने मशीन में चूटे, इसीलिए हमने जड़ से नहीं काटे। तो यार इतना हार्ड हो रहा है ना, ये बहुत सख्त हो रहा है और हाथों में भी जलन हो जा रही है। तो मैं अपने लिए ग्लव्स लेके आ रखी हूँ, तो मैं ग्लव्स पहन के इसको निकालूंगी। उसमें ना हाथ में जलन नहीं होती है, छाले नहीं लगते हैं और आसानी से निकल जाता है। तो ये देख सकते हैं, इतना छोटा हो रहा है ना नलौ भी, मतलब सो के ही काटना हो रहा है। झुक के काटने में भी कमर दर्द हो जा रही है। तो बैठे बैठे लगी हूँ मैं। थोड़ा सुबह निकाला मैंने आधे खेत का ये, और थोड़ा सा अभी निकाल लेती हूँ। मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, ये देख सकते हैं। अभी थोड़े से छींटे मीटे आ रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है, बाकी तो सही हो रहा है। शाम को ना काम करने में मन लगता है, क्योंकि शाम को धूप चली जाती है, बादल होता है, और शाम को फिर अगर बारिश हो गई तो फिर पूरा ख़त्म है। और सुबह के टाइम पे हम खेतों में आते हैं तो यहाँ सुबह धूप आ जाती है 6 बजे, और 10 बजे तक हम खेत आते हैं। 10 बजे खेत आने तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। तो ऐसा ही है। तो अब फटाफट से नलौ निकालते हैं, और जितना यहाँ पे जलाना होगा उसको जलाएंगे सड़ा सड़ा, और जितना अच्छा वाला होगा उसको घर लेके जाएंगे। जानवरों के बिछाने के काम आ जाता है बढ़िया। तो जलून जी, तो मम्मी आई है यहाँ पे जलाने के लिए। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको जला देंगे। ये जला दियो तो मई छप्पा यो जलाई दी नहीं। ओके, तो नला काफ़ी ख़राब हो रहा है यार, इतना अच्छा भी नहीं हो रहा है, पूरा काला काला सा हो रखा है। पीला पीला होता तो घर भी ले जाते। हमारी गाय अच्छे से खा रही है इसको, और काला काला हो रखा है तो गाय भी नहीं खाती है। तो इसको बिछाने के लिए ले जाते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बाकी जला देते हैं और शुरू करते हैं अपना काम आज का। तो दिन भर में ना व्लॉग बनाने का टाइम नहीं हुआ, क्योंकि मैं इसी काम में लगी हुई थी। मम्मी लोग आज मंदिर गए थे, सिराकोट मलेनाथ के दरबार में, तो इसी वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। घर का काम होता है मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा, उसके बाद हम खेत आते हैं, उसके बाद गर्म हो जाता है, फिर मेरी हालत ख़राब हो जाती है। व्लॉग बनाने की हालत में नहीं रहती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा गले में भी दर्द हो रहा था, जुकाम भी लग गया है धूल से। इसको निकालने में ना बहुत धूल आती है, और जब धूप लगती है तो फिर तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है। तो मैंने फिर व्लॉग शूट नहीं किया। यहाँ पर इस खेत की समाप्ति हो गई, लास्ट था, और अब दूसरे खेतों में जाना है। मतलब जिनके भी खेत दिख रहे हैं नला वाले ही दिख रहे हैं। गेहूँ सबके कट चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब ये बड़ा सा खेत हमारा है यहाँ पर, इसको भी हमने काटना है। उसके बाद हमारे खेत 3-4 और नीचे हैं, पहले इसको काटते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। चलते हैं दोस्तों घर की ओर। कुछ होने वाला नहीं है, खेत में तक बारिश आ जा रही है, क्या करें, मौसम साथ दे ही नहीं रहा है इस बार, जो हो रहा होगा इस मौसम को। तो थोड़ा सा नलौ बात रखा है, इसको घर ले जाती हूँ। हैं ये 3 पकड़ लाई, ये सासू माँ पकड़ेंगी। ऐसी हवा चल रही है कि हवा के साथ मैं भी वाले नलौ भी उड़ने वाला है। कहीं फर करके उड़ गए तो हो गया, घर ही पहुँचूंगी। ओ भाई, इस बार का मौसम यार छी बड़ा बेकार लगा रहे, कुछ काम करने दे ही नहीं रहा ये। दिन में धूप में डालो बारिश हो जा रही है, शाम को खेत आओ बारिश हो जा रही है। ओ भाई, तो नला रख देते हैं इधर।
वैसे नला हल्का होता है, भारी नहीं होता, तो उतनी आफत नहीं आती है नला निकालने में, मतलब सारने में। निकालने में तो हाथ झड़ जाते हैं छाले लग के। और अब बनाते हैं खाना। हवा भी चल रही है, बारिश भी आ रही है, धूल भी आ रही है। कपड़े भी चेंज करते हैं, अब भीग गई हूँ थोड़ी सी। तो फाइनली दोस्तों मैं घर पहुँच गई हूँ और कॉफ़ी पी रही हूँ। यार गले में इतनी दर्द हो रही ना, बता नहीं सकती हूँ। दिन के 3-3 4-4 गिलास पी के भी मतलब गला ठीक नहीं होगा ये। जो तुम अकेले ना इतनी शादी विवाहों में तुमने चक्कर लगाए और हमें डांट के भागीदार बनाई तुमने जगह जगह जाकर, उसका जो है ना ये दंड है। आप छोड़ते रहो कॉफी। डांट तुमने क्यों खाई शादी में? तो मैं ठीक है गच ना है हुई नहीं हुई, किसकी वजह से हुई? मेरी वजह से ना। तुम्हारी वजह से मेरी भी होनी चाहिए। रात का कुलिया त्यार ऊपर किलिया मो कटोर तिले छु साक्षी को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, देख लो। कल्ला है चाट है कहाँ लो नहीं तो काला भाई हनी पी भाई था। दरअसल मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ मिस्टर शेर सिंह। काफी दिनों बाद आपको दिखाई देगा। एक बार प्लीज आप ये कैमरा लेकर हमारे साथ आएंगे प्लीज। की बिलाई सी हो चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे या काला पानी? बाप रे क्या तूफान आ गया रे। ये शहरों में आता है, आप पहाड़ों में भी आ गया। अब इसका प्रेम झलकेगा दोस्तों, उमड़ घुमड़ कर आएगा। और ये गर्मियों में इसने नई पोज सीख रखी है आजकल। चारों हाथ पांव फैलाकर जो है हमारे शेर सिंह हवा का आनंद लेते हैं यहाँ पर गर्मियों के दिनों में, और द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं। कोई भी हमारे कमरे के अंदर बिना शेर सिंह की परमिशन के नहीं आ पाता है। कभी है कभी भौंकता नहीं है, ये अभी नहीं सीखा है, इसकी ट्रेनिंग होने वाली है। चोर आगे जाएगा पता नहीं चलेगा। आजकल बंदरों की ट्रेनिंग चल रही है शेर सिंह की काफी। अब इसकी ट्रेनिंग होगा फिर होगा ये नहीं शेरवा ट्रेनिंग कर लगो। हमन काट ले हमारा बार भुग लाए नहीं दूसरा आलो दिन भुगिए नहीं भद्रो आलो भुगनेर भी हो ईशोद भी हो मतलब कला। अब पाँव मत पड़ो, अभी आप सो जाइए, पाँव मत पड़िए ना। ये देख सकते हैं गाय जिसके दांत काफी है। आइए दांत मले यूट्यूब का सफेद है यार क्या दुनियर भी शुरुआत है दांत ये शुरू है क्या दुनियर भी बरू। अब इसको जो है ना थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मालिश करनी पड़ती है तो ये आनंद महसूस करता है, रिलैक्स महसूस करता है और अभी सो जाएगा थोड़ी देर। क्या देख रहे हो वैसे? तो यूट्यूब और फेसबुक की संभ्रांत जनता को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन से मैं खटीमा से घर आया हूँ हमारे पहाड़ों में बारिश जो है लगातार है। न जाने क्यों इंद्र देवता हमसे नाराज हैं। लगातार जो है आपको कुछ नया कंटेंट भी आप नहीं देखने को मिलेगा। कोई अगर गणमान्य हमारा सब्सक्राइबर अगर शादी इत्यादि करेगा तो जरूर बताइएगा, 2-4 छबेली मैं भी गा दूंगा। जरूर 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 बुलाइए, अगर समय होगा तो मैं जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। इसी के साथ ये नवीन पेय जो है आजकल जो है चाय छोड़ दिए हमारे फैमिली ने, तो ये काढ़ा बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये काढ़ा जो है वो केतली अब अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं उसको गिव अवे करना चाहूँगा। 5 लीटर की केतली गिव अवे में जाने वाली है। कोई चाय पीने का शौकीन अगर है तो ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि हमारी माता श्री ने चाय पीना छोड़ दिया है। आपको बताना चाहूँगा ये खुशखबरी कैसा जैसा चिता रहे हैं आप ये काढ़ा पीकर। आजकल आपके स्वास्थ्य में कुछ सुधार है? अभी कुछ नहीं है, अभी 1-2 दिन में फिर चाय की केतली आपको हमारे रोने में जरूर नजर आएगी, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। नहीं बहुत बड़ी है, ठीक भी हो बड़ी भी हो। बहुत सही कार्य किया आपने 2025 में, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका यहाँ गया मड़वे की रोटी में है।
ताई जी बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी होगी। कब? जब हम चले जाएंगे तब देंगे फिर वहीं। अभी क्यों जाओगे? 1 महीना रहोगे, अभी तो हमने रोपाई लगानी है। रोपाई लगानी है, खाना कौन रहने दे यार। तुम्हारे गेहूं कट गए हो गए, अब मैं रोपाई लगाओ है। अरे फिर चावल ले जाओगे यहाँ से बढ़िया वाला। क्या ले जाओगे? चावल ले जाओगे, चावल। फिर रोपाई लगाओगे, फिर कहोगे धान काटेंगे, खाना बना दोगे। आपके हाथ का खाना बहुत ही स्वाद हो रहा है आजकल, तो आप ही हो मास्टर शेफ हमारे। रहने दे, वो होता है जब भूख लगती कोई बना के रखे नहीं, तो नहीं। कोई होता ही है, तब लगता है कि मैं अपने हाथ का ही बना, ज्यादातर मेरे हाथ का ही होता है ना खाना। आजकल आपके हाथ का स्वाद तो लग अच्छा रहा है। बना था, तूने बनाया था ना? पापा ने। नहीं। मैंने ही बनाया था। हाँ, पापा खाली ले देगा। हाँ, आपको लगा होगा मेरे हाथ का स्वाद। क्या? पापा ने बनाया था। मैं समझ गई थी, दाल दूध जब बनी थी। अच्छी मैंने नहीं? एक दिन मसूर की दाल बनाई, मेरे को तो नहीं लगा टेस्टी। क्यों? आपके हाथ का तो अच्छा। कल परसों झोली कितनी स्वाद हो रही थी जो आपने बनाई थी, पकौड़ी वाली। हाँ, मजा ही आ गया। कल? कब? कल नहीं, कल बनाई थी आपने। हाँ, कल बनाई थी। कल मजा आ गया। नहीं, पहले भी तो 2 दिन बनाई पर थी। कल ज्यादा स्वाद हो रही थी, पता नहीं क्यों। कल बेसन की थी। उस दिन चावल, उस दिन आटे की। 2 दिन पहले दिन तो ये बहुत स्वादिष्ट लगा ना। मुझे तो पहले कल दिन भी लगा। वही था। कल लगा मुझे। आज से झोली आप बनाओगे, फिर दाल में बनाऊंगी। दाल में बनाऊंगी झोली आप। नहीं। अरे रहो, अभी रोपाई लगाने तक रहो थोड़ा। रहने दे रे, रोपाई लगाने तक रहो। थोड़े दिन रहो ना, फिर काफल खिलाएंगे आपको। पुलम पक रहे हैं, आड़ू पक रहे हैं, ये पहाड़ी की चीज पोलम का कहीं मैंने एक दाना नहीं देखा। कहीं मेरे मायके होंगे तो ले आऊंगी वहां से। कब जा रही? जब भेजो आप। 2 सास बैठी हैं इधर, ये हो गई, ये हो गई। जाने दो, लाऊंगी। सुबह जाके शाम को आ जाएगी। आ तो सकती हूँ, पर तोड़ेगा कौन इतनी जल्दी? काफल मतलब। हाँ। पुलम तो खैर टूट जाते हैं थोड़ी देर में। तो पोलम ही ले आना फिर। हाँ, अभी पकने का सीजन नहीं है ना, जेठ के महीने में पकते हैं। मैं जेठ तक कौन रुके रहता? अभी तो रुको कहती हूँ। ये करने तो मिलवा जाए पर तुम गुरबाज हूँ, गुरबाज से कहीं जमीन हो, कमून से कहीं बैठना उधर भी, यहीं बैठे रहो। यहाँ तुम बैठने नहीं दे रहे होगा। कहाँ बैठने दे रहे हैं? ताई जी है, कोई नहीं। पहाड़ में तो डिमांड हो जाती है। मन में क्यों आलन छान? अरे ऐसे ही होता है। प्याज खोद देगा। दोस्तों डिनर करते हैं। गले में तो दर्द हो ही रहा है, लेकिन घी बिना तो रोटी खा नहीं सकती मैं। घी खाना जरूरी है। ताज़ा बनाया और बैगन की सब्जी साथ में, और यहाँ पे बढ़िया आग जलिए, दूध रखा है। खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। खांसी की दवाई बिल्कुल रेडी है दोस्तों। कटोरा बढ़िया बढ़िया के ऐसा बना दिया है काला। इसमें अदरक के टुकड़े डाले हैं और थोड़ा सा शहद था जो उसको गर्म कर रखा है मैंने। वैसे तो शहद बहुत गाढ़ा था, लेकिन इसको गर्म करा ना तो पतला हो गया है। तो वो खांसी की दवाई खा लेती हूँ, वरना रात भर खांसते रह जाऊंगी। घी खाना नहीं छोड़ना है, लेकिन दवाई भी खाते रहनी है। घी भी खाना है, दवाई भी खानी है। कैसे ठीक होगा बताओ? घी तो वैसे आज बहुत दिनों बाद खाया, नहीं खा रही थी खांसी के उससे। आज मन किया तो खा लिया घी भी, लेकिन दवाई तो आजकल डेली खा रही हूँ। कल तो बहुत ही खांसी हो गई, रात भर खांसने में ही थी। अगर आप लोगों को भी खांसी होती है ना, तो एक घरेलू नुस्खा अपना ही लेना, शहद वाला। शहद में अदरक डाल के, मेरे पतिदेव ने बताया मुझे, ऐसे खाते हैं करके। अब अदरक का टुकड़ा मुंह पे रखे रहूँगी, तब जाके ठीक होगा। तो मिलते हैं दोस्तों बढ़िया सी वीडियो के साथ। कल काम धाम हो रहा है गाँव में, बहुत थकान भी हो रही है आजकल। 1 मिनट घर में रुकना नहीं जा रहा, रुकते हैं तो फिर घर का ही काम हो जाता है। गेहूँ को डालो, गेहूँ समेटो, गेहूँ उठाओ, तो ऐसा ही है। अब जब काम खत्म होता है फिर जाएंगे घूमने कहीं, और फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय।